आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स। इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम भी यहाँ पे बगल में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। और आपके पास यदि बुक है तो उसमें भी हमारा ये डायग्राम, ये हालांकि एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके पास यदि कोई दूसरा बुक भी है तो उसमें डायग्राम उसका दिया गया है। ठीक है, देखा जाए, हालांकि नहीं भी है तो आप यहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ह्यूमन किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग। इसमें कहा गया इन ह्यूमन्स दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा लैरिक्स है, पूरा जो आप देख रहे हैं ये हमारा लैरिक्स है। और यहाँ भी ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा यहाँ कंठ में, जो हमारा ये कंठ है ना, वहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होता है। तो वॉइस बॉक्स को ही हम लोग लैरिक्स कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में वॉइस बॉक्स से ही, यानी कि लैरिक्स से ही हमारा आवाज़ बाहर निकलता है। अब कैसे निकलता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब वही जो हमारा ये गला है, वो तो विंड पाइप ही है ना। तो विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे हमारा ये लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स पाया जाता है इस प्रकार का। हालांकि दो नहीं होता, वो एक ही होता है, वो यही एक है। ये तो इसका दूसरा चीज़ दिखाया गया है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो एक ही प्रकार का हमारा ये पाया जाता है। अब इसमें होता क्या देखिए, टू vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। इसमें आप देखिए दो vocal cord है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और ये दोनों vocal cord आपस में जुड़ा हुआ होता है और बीच में एक थोड़ा सा हमारा छोटा सा एरिया छुटा हुआ होता है। बुक में होगा आपके पास डायग्राम, वहाँ पे आप देख लीजिए। तो वोकल कॉर्ड में हमारा इसी प्रकार से होता है, मतलब कि यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड ये हो गया और एक हमारा वोकल कॉर्ड ये हो गया। तो ये दोनों हमारा टच होता है किससे, लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स से हमारा कनेक्टेड रहता है। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आपको ये स्लिट दिखता है, मतलब कि स्पेस दिखता है, जो कि हवा के आने जाने के लिए होता है। हाँ, दिखा देते हैं डायग्राम, आपको दिखा देते हैं क्या है। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू दिस स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब हमारा लंग्स हवा को बाहर निकालता है, यानी कि जब हमारा हवा लंग्स से बाहर की ओर निकलता है, तो उस समय पे ये दोनों का दोनों वोकल कॉर्ड क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। यानी कि दोनों का दोनों वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट होने लगता है। और वाइब्रेट होने का मतलब है कि साउंड का प्रोड्यूस होना, ठीक है। जैसे हम लोग जब बोलते हैं, अच्छा बताइए, जब हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो उस समय पे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आपको मालूम है। लेकिन जब बोल रहे होते हैं तो उस समय पे हम लोग सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, बताइए। छोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब कि हमारा सांस लंग्स से बाहर निकल रहा होता है। तो जब हमारा सांस लंग्स से बाहर निकल रहा होता है तो वो किस रास्ते से निकलेगा, वो इसी बीच वाले रास्ते से निकलेगा। और जो वो निकलता है ना, इन दोनों को क्या कर देता है, वो वाइब्रेट कर देता है, और इसी वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया इसमें देखो, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है ना, ये हमारा लैरिक्स के जो मसल्स हैं उससे कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है, जिसके वजह से ही हमारा वोकल कॉर्ड टाइट या फिर लूज हो पाता है। अब सवाल है कि टाइट कब होगा और लूज कब होगा वोकल कॉर्ड हमारा। देखिए इसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है, कहा गया है व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थीन साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब हमारा इस प्रकार का होगा, जब हमारा क्या हो, दोनों वोकल कॉर्ड आपस में सट जाए, तो उस समय पे हमारा आवाज़ कैसे निकलता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है हमारा उस समय पे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जब हमारा वोकल कॉर्ड दोनों आपस में चिपक जाता है, पतला हो जाता है, थीन का मतलब क्या, पतला हो जाना, चिपक के, उस समय पे आवाज़ कैसे निकलेगा, बहुत ही पतला आवाज़ निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर लूज एंड थिक साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस। लेकिन जब हमारा वोकल कॉर्ड दोनों फैला हुआ रहे, बिल्कुल मोटा दिखने में लगे, उस समय पे हमारा आवाज़ कैसा निकलेगा, लो फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि भारी आवाज़ निकलता है उस समय पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से हमारा ह्यूमन बींग्स का वोकल कॉर्ड काम करता है। तो ये दोनों हमारा बेसिकली वोकल कॉर्ड था, और वोकल कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, खाली स्पेस, वहीं से हमारा आवाज़ निकलने का काम होता है। यानी कि ये वही वो रास्ता है जिससे हम लोग जब लंग्स से अपने आवाज़ सांसों को बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों हमारा वाइब्रेट करने लगता है और आवाज़ हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ये दोनों आपस में सट जाता है उस समय पे हमारा आवाज़ बिल्कुल ही पतला आवाज़ निकलता है, लेकिन जब ये दोनों फैला हुआ रहता है उस समय पे हमारा आवाज़ बिल्कुल भारी आवाज़ निकलता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये तो हो गया। उसके बाद नया टॉपिक है हमारा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। चलिए अब हम लोग इस डायग्राम को हटा देते हैं यहाँ से। टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। आप अपने बुक में इसके लिए पेंसिल से लेके इसका मतलब लिख लीजिए। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना। मतलब कि देखो साउंड को ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मतलब कि कोई ना कोई उसको माहौल चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सके। जैसे हम लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं तो हमसे जो बहुत दूर आदमी होता है ना उसको आवाज़ सुनाई पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। हवा क्या कर रहा है? हमारे आवाज़ों को उसके कानों तक पहुँचा दे रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको सबसे अच्छा। पहले बताते हैं गैस का, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं तो जो हमसे बहुत दूर में आदमी खड़ा होता है, बैठा होता है, उसका आवाज़ सुनाई पड़ जाता है। यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है? गैस, यानी कि एयर। अब बताते हैं सॉलिड का। पहले के ज़माने में ना लोग कैसे पता करते थे कि ट्रेन कितना दूर है? पहले वो पटरी पे अपना कान सटाते थे और उसके घड़घड़ाहट की आवाज़ से पता कर लेते थे कि ट्रेन कितना दूर है। क्योंकि ट्रेन जब चलता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है ना पटरी पे, और उस पटरी का घड़घड़ाहट का आवाज़ बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। तो उससे हम लोग ये पता कर लेते थे पटरी में कान को सटा के कि ट्रेन आखिर कितना दूर है। पहले के लोग ऐसे करते थे ट्रेन का पता करने के लिए। लेकिन आज तो हमारे पास सब चीज़ है, गूगल मैप है, ट्रेन का अपना अलग ऐप है, पता कर लेते हैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। अब एग्जाम्पल देते हैं आपको हम लिक्विड का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं इसका जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है, जैसे मछली, शार्क, वेल, ये सब कैसे हम लोग ये सब कैसे अपने अपने आवाज़ों को सुनते हैं? लिक्विड के थ्रू, यानी कि पानी में ये लोग अपना आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे जानवरों को सुनाई पड़ जाता है। मतलब ये होगा कि साउंड ट्रैवल हमारा तीनों मीडियम में कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। वही बात है जो हमने कहा कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम हमारा कोई कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड कैन ट्रैवल थ्रू आयरन, स्टील, वुड, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, वाटर, एयर, थ्रेड एटसेट्रा। यानी कि इन सभी से हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है और ट्रैवल करता भी है। मतलब कि साउंड एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। जैसे आप अपने डेस्क पे अपने कान को नीचे रखिए, ठीक है, और हम डेस्क के एक कोने में पीटेंगे, आपको आवाज़ सुनाई पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लकड़ी में भी साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जो कि बिल्कुल खाली है। मतलब कि वो जगह जहाँ पे कि ना ही हवा है, ना ही पानी है और ना ही धूल का एक भी छोटा सा पार्टिकल है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। उस जगह को हम लोग कहते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? चलो, वही बात इसमें कहा गया था, बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव्स। अच्छा देखिए, हम लोग जब हवा में चिल्लाते हैं तो हमारा हवा यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो हमारे आवाज़ों को दूसरे पार्टिकल को देता है, फिर दूसरे पार्टिकल को, फिर दूसरे पार्टिकल को, ऐसे करते 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 हमारा आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच जाता है। वैसा ही हमारा पानी में होता है, वैसा ही हमारा सॉलिड में भी होता है। लेकिन क्या जब वैक्यूम में आपके पास ना ही हवा, पानी, कुछ भी नहीं है, तो क्या वहाँ पे साउंड ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा। वहाँ पे आप चिल्लाते रह जाओ, वहाँ पे आपका बात दूसरे को पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बताते हैं आपको इसका हम। जैसे आप कभी भी आपका मौका मिले चंद्रमा पे जाने का, तो चंद्रमा पे ना आदमी चिल्लाता रह जाए, दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जब हवा है ही नहीं तो आपके साउंड को कौन ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह? नहीं कर पाएगा कोई। इसीलिए वहाँ पे आदमी चिल्लाता है लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो चलेगा। एक बात और यहाँ पे अपने नया क्या समझा? नया आपने एक बात यहाँ पे समझा कि साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। मतलब कि वो जगह जिसमें कि धूल, मिट्टी कुछ भी नहीं है, हवा, पानी कुछ भी नहीं है, उस जगह पे आपका साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साउंड को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? कोई है ही नहीं। तो ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।